वहां बाहर का कोई जल और बाहर की कोई अग्नि और बाहर की कोई हवा, कोई चीज वहां नहीं जा सकती है। वहां तो इस तरह का ताला बंद है कि बिना महात्माओं के वो उन्हीं के पास में उसका औजार है, तब तक नहीं खुलेगा। वो इतना सख्त, इतना कठोर ताला लगा हुआ है कि खुल ही नहीं सकता। वो तो दैविक औजार से वो महात्मा फकीर जब मिलते हैं और वो ऐसी तीक्ष्ण मेहर और दया की दृष्टि जब छोड़ते हैं, तभी वो ताला उनके औजार से खुलता है। इस ताले को कोई नहीं खोल सकता। बड़े बड़े लोग आए, अनेकों उपाय किए, अनेकों रास्ते अपनाए, अनेकों क्रियाएं, अनेकों जाप किए, अनेकों तप किए, विविध भाग की पुस्तकों को पढ़ा, क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मन इंद्रियां बस में बिल्कुल नहीं। जो काम किया जाए तन्मय होके किया जाए तो बरंडा साफ होगा, और तन्मय होके नहीं किया तो कोई भी इंद्रियों का सुराग साफ नहीं हो सकता। न ये दोनों आंखें होगी, न कान, न ये जिह्वा जो बोलती वो होगी, इनमें से कुछ नहीं। फिर मन और बुद्धि और चित्त पर तो सवाल ही नहीं उसका कोई असर होगा। मन इंद्रियों के दरवाजों पर बैठकर जो काम करता है वो तो ऐसे गुनाह और बुराइयों की करता है जो लिखा नहीं जा सकता। इसलिए वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का रहस्य फकीर और महात्मा जानते हैं, और उसी से मन बस में होता है। दूसरा कोई दूसरा चारा और रास्ता नहीं। वो नाम शिकंजा है, वो नाम एक क्लोरोफार्म की तरह से नशा, और ऐसा नशा है कि जब वो चढ़ता है तो फिर कभी उतरता नहीं। लेकिन हमने जो नशे बनावटी दुनियावी चीजों और वस्तुओं के चढ़ा रखे हैं, यही नशे नहीं आप उतार सकते हो। तो ये बाजार है। उस मालिक ने अपना बाजार मायावी बनाया और ढंढोरा पीट दिया कि जो भी इस बाजार में बाजार लगा हुआ है अपनी तमन्ना इच्छा की चीजों को ले ले। एक चीज जो लेगा दूसरी नहीं उठा सकता। बाजार बड़ा रमणीक रौनकदार है, बड़े बड़े मजे और लुभाने वाली चीजें अद्भुत जो आपने कभी नहीं देखी, तमाम उसकी शोहरत हुई। लोग बाजार देखने के लिए चल पड़े और बाजार में उतर गए। एक से एक चीजें खुशनुमा, एक से एक चीजें सुंदर, जो जाता है फौरन उठाता। लेकिन बाजार का नियम है कि एक वस्तु कोई भी सुंदर खुशनुमा उठाने के बाद फिर दोबारा नहीं कोई उठा सकता। ये बाजार का कानून, एक नियम ला है। तमाम लोग चलते जाते हैं, बात करते जाते हैं, हमने गलती कर दी, ये तो उससे भी अच्छी, ये उससे भी खुशनुमा, ये उससे भी सुंदर, ये उससे भी बहुत रौनकदार। सब लोग बात कर रहे हैं अपनी अपनी। अब क्या करें, अब नहीं उठा सकते, बाजार का नियम है। एक बुढ़िया आई, उसने इरादा पहले से किया कि बाजार मैं जाऊंगा, पहले पूरा बाजार देखूं, उसके बाद जो सबसे अच्छी वस्तु होगी, चीज होगी, उसको लूंगी। बुढ़िया बाजार में जा रही, देखती हुई एक से एक अच्छी चीजें उसको दिखाई दे रही, खुशनुमा, और चले और देखती बहुत अच्छी अच्छी चीजें। जब बीच बाजार में पहुंची तो बुढ़िया सोचने लगी कि ये बाजार आखिर किसी ने बना करके लगाया होगा, लेकिन बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना वो खूबसूरत होगा, खुशनुमा होगा, वो किधर है।
तो जब बीच बाजार में पहुंची तो देखा उसमें कि एक पर्दा पड़ा हुआ। तो चीजों की तरफ से ध्यान हटाकर पर्दे को पकड़ा जरा तकिया, तो देखा एक बड़ा दिव्य स्रोत, बड़ी रोशनी, बड़ा प्रकाश, खूबसूरती का बयान नहीं हो सकता, सुंदरता का कोई कथन नहीं हो सकता। उसने देखा इन सब बाजार की चीजों से सुंदर। उसने पूछा तुम कौन? कि मैं गुड़िया। इधर कैसे आई? कि मैं बाजार लगाने वाले को देखना चाहती हूँ। तो अब क्या चाहती हो? क्या लगे अब कुछ नहीं चाहिए, जिसमें बाजार लगाया उसी को पाल, उसी को ले लिया, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। विचारमान, अकलमंद, होशियार इंसान, मनुष्य अपनी जिंदगी और जीवन में ये देखते हैं कि ये माया का अंधकार बाजार है, जिसमें बहुत सी चीजें इंद्रियों को लुभाने के पर्दे उसने माया भी बना दिए, और इन्हीं पर्दों में दिन रात इधर से उधर उधर से उधर। लेकिन कभी ये ख्याल नहीं किया कि आत्मा किसने बनाया, ये जमीन किसने बनाई, ये सूरज और सितारे किसने बनाए। जरा सा भी कभी ध्यान किसी का नहीं हुआ। ये बनाने वाला जो एक से एक चीजें वो किसने बनाई होंगी, वो कितना खुशनुमा खूबसूरत सुंदर होगा। अगर जीवन में हम लोगों ने कभी विचार सोचा समझा होता तो शायद हो सकता था कि हम अपनी जिंदगी में इस जिस्मानी मस्जिद में या जिस्मानी ये मनुष्य रूपी मंदिर में हम उसको भी देख लेते। फकीर आए, उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया महात्माओं ने कि ये लोग इस बाजार को भी समझें, इस बाजार को समझकर बाजार लगाने वाले को भी देखें। बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी, मेहनत की और आपके सामने उन्होंने रखा। मन को बस में, इंद्रियों को बस में दमन करने, कर्मों को जलाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ तरीके उपाय बतलाए, और यहाँ तक कहा कि शुभाशुभ कर्म जब ही जलेंगे, कर्म जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होगी तभी ये शुभाशुभ कर्म दग्ध हो जाएंगे। जब तक ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट नहीं होती तब तक कोई भी अपने किए हुए पद और नेक अच्छे बुरे कामों को नहीं जला सकता। उसके पर्दे जमा होते रहते हैं, और एक दिन में कूड़ा कचरा जमा नहीं होता है, कई दिन के बाद तो फिर घर कूड़े कचरे से भर ही जाता है। दिल और दिमाग ये करते करते कामों को दूसरी रूहों जीवात्माओं को सताते सताते, और वो जीवात्माएं चीखते चिल्लाते चिल्लाते उनके जो पर्दे जो आप में जमा हो गए वो सतह की सतह अंदर में पहाड़ों के अंबार लग गए, बुरे कामों के पर्दे अब वो ऐसे साफ नहीं कर सकते हैं। उनके लिए महात्माओं की जरूरत है। वर्णात्मक और धुनात्मक, वर्णात्मक जो संसार में लोग जिब्या से चिल्लाते हैं, नाम रूप तो एकत कहानी, समझत तो दर्द न जाए बखानी। दो चीजें हैं, एक तो नाम रखा गया, एक रूप सामने प्रकट हो गया, लेकिन समझने में आसान जाना नहीं जाता। और ये दोनों मिथ्या। जितनी हस्तियां शक्तियां आई ये सब नाम और रूप में आई, उनका नाम भी रखा और रूप भी उनका सामने आया, लेकिन नाम भी और रूप भी ये चले गए। तो ये एक अखत कहानी है, वर्णात्मक नाम और धुनात्मक। धुनात्मक नाम का कभी विनाश नहीं होता, और वर्णात्मक नाम जिस रूप का रखा जाता है उसका विनाश हो जाता है। हम लोगों को वर्णात्मक नाम से और गुणात्मक नाम का बोध कराने के लिए समय समय पर क्यों शक्तियों की आने की आवश्यकता और जरूरत पड़ी कि आप भूल गए। फिर कोई आया, उसने फिर आपको जगा।
फिर आपको लगा दिया, कुछ दिनों तक आप जगे, असलियत और सत्यता का आपको बोध और अनुभव होता रहा और उसके बाद जब आप भूले तब कोई फिर महात्मा किसी कौम, जो भी कौम आपने बनाई, जो भी जाति बनाई, उसमें कोई न कोई आया। भगवान की तरफ से न कोई जाति न कोई कौम बनी, उसने एक इंसान आदमी को बनाया। कौम और जातियों की जकड़ में हम लोग आए। हम लोगों ने छोटे छोटे जकड़ों के फिरके बना करके मान मर्यादा, झूठी शान और शौकत बनावटी, उसमें उलझ गए, हकीकत और सत्यता को भूल गए। ये जकड़ें हो गई, उसमें हम लोगों की मोहब्बत और प्रेम, नेक अच्छे पवित्र काम भी खत्म हो गए और ये दिल हम लोगों को बुरे देखने पड़े। लेकिन फकीर और महात्मा बड़े ही आगे के तजुर्बेकार, जानकार, अनुभवी थे। उन्होंने अपने अपने कलामों और शब्दों में लिखा कि इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा, इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा, इतने दिनों के बाद ऐसा समय आएगा। ये सब ने अपने अपने कलामों में लिखा। इसलिए सबके कलाम अपनी अपनी जगह पर एक ही बात बताते हैं। मुसलमानों में कोहराम मचेगा, 14वीं सदी के अंतर बड़ी कुरेजी होगी। उसी समय पर फकीर उसका पैगाम लेकर जमीन पर जब उतरेंगे तो क्या 1 बरस हो 2 ही बरस क्यों होंगे? 1 बरस क्या 2 बरस के होंगे? फिर क्या सुनाएंगे, क्या समझेंगे, कब समझेंगे, कब को रियाज करेंगे, अभ्यास करेंगे, साधन करेंगे, इबादत करेंगे? क्या एक ही साल में सब कर लेंगे? 1 साल में तो पहचानना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता है, सुनना भी नहीं आता।